हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम टेंस है। स्टूडेंट्स, टेंस पर मैंने पहले भी अपनी 6-7 वीडियोस बना रखी है, उसको अपलोड किया हुआ है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लग रही होगी वीडियोस। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक टेंस लेकर के आया हूं जिस टेंस में पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के जैसे 4 पार्ट अपन ने डिस्कस किए थे, वैसे पास्ट के भी 2 पार्ट इससे पहले की वीडियो में अपने डिस्कस कर लिए हैं। पास्ट का जो पहला पार्ट है वो पास्ट सिंपल, सेकंड पार्ट है वो पास्ट कंटिन्यू, और आज मैं पास्ट का आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर के आया हूं। टोटल टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये 7वां टेंस है, यानी प्रेजेंट के 4 और पास्ट का ये तीसरा टेंस, टोटल मिलाकर के 7वां टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 नंबर लगा रखा है। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, परफेक्ट है। परफेक्ट मींस होता है कोई काम पूरा हो जाना, अपनी परफेक्शन को ले लेना। तो जैसे प्रेजेंट में परफेक्ट होता है, वैसे पास्ट में भी स्टूडेंट्स परफेक्ट होता है, जिसके लिए हम सीक्वेंस से इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। स्टूडेंट्स, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कोई भी काम हो चुका था, यानी पास्ट के अंदर वो काम परफेक्ट हो चुका था, तो ये इसकी पहचान है। स्टूडेंट, जैसा कि प्रेजेंट की परफेक्ट के अंदर जो पैटर्न होता है, सेम उसी टाइप से पास्ट परफेक्ट का भी पैटर्न उसी लगभग टाइप से सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के बाद में हैज आता है, और पास्ट परफेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैड का यूज किया जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई झगड़ा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें सिंगुलर के साथ भी तो हैड आता है और प्लूरल के साथ भी हैड आता है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद में हैड लगेगा। हैड के बाद में, जैसा कि परफेक्ट टेंस के अंदर सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा पैटर्न है स्टूडेंट्स, आप इजीली सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। वाक्य के अंत में स्टूडेंट्स चुका था, चुकी थी, चुके थे आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी करवाता हूं, सिखाता हूं। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा सेंटेंस है। वह को इंग्लिश में आपको पता है कि ही कहा जाता है, अगर चुका था की जगह चुकी थी आ जाता है। फीमेल होने पर हम ही की जगह शी यूज करते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को मालूम है। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया है। उसके बाद में पैटर्न वाइज हमने हैड यूज कर लिया है। हैड मैंने पहले ही कह दिया, सिंगुलर और प्लूरल चाहे कुछ भी हो, सभी में हम हैड यूज करते हैं चुका था के अंदर। तो ही हैड, उसके बाद में स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। इसमें स्टूडेंट्स जो वर्ब है वो पूरा करना इसकी वर्ब है स्टूडेंट्स, और पूरे करने को इंग्लिश में कंप्लीट कहा जाता है। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, इसलिए कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। तो ही हैड कंप्लीटेड, यानी सब्जेक्ट हमारा ही आ गया है, उसके बाद में हैड आ चुका है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड आ चुकी है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट बचता है। ऑब्जेक्ट अपना गृह कार्य, ये जो अपना है ये गृह कार्य के साथ ही आएगा। अब स्टूडेंट्स, अपना के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अपना का क्या वर्ड यूज करें। स्टूडेंट्स, अपना जो है उसका अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो यूज किया जाता है। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ही है, तो ही का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो हिज होता है, इसलिए अपने का मीनिंग यहाँ पे हिज हो जाएगा। अगर ही की जगह शी होता तो शी का पजेसिव हर होता है, इसलिए वहां पे अपने का मीनिंग हर हो जाता। आई यहाँ होता है तो माई हो जाता है, यू होता है तो योर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अपना का पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं होता है, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ही हैड कंप्लीटेड, ही के हिसाब से हिज होता है स्टूडेंट्स, तो हिज होमवर्क, ये हमने अफर्मेटिव यूज इसका कर लिया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव यूज है, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी नहीं आता है तो हम 3 नंबर पे नोट रखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं। तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव के लिए एन लगा दिया है। स्टूडेंट्स, तीसरा टाइप इसका अपना इंटेरोगेटिव होता है, जो कि मैंने कई बार बताया हुआ है। इसके लिए हमें वाक्य की हिंदी में क्या लगाया जाता है, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। और इंग्लिश के अंदर क्या के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, यानी 1 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इस हेड को आगे ले आते हैं स्टूडेंट्स, और बाकी सेम टू सेम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी पहला सेंटेंस होता है, वो एज इट इज उतार देते हैं। तो हेड को आगे ले आए स्टूडेंट्स, हेड, उसके बाद में पूरा सेंटेंस वही आ जाएगा। देखिए हेड के बाद में ही आ गया है, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यानी हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क आ गया, क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। लास्ट में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब ही प्रश्न पूछना होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टाइप है। इसके बाद में स्टूडेंट्स फोर्थ और लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बात बताई है कि इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साथ में इसमें नोट भी आता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्या का, तो हम हमेशा की तरह हेड आगे ले आएंगे, उसके बाद में ही लगा दिया, फिर एक बीच में नोट और लगा देते हैं, यानी थर्ड सेंटेंस से फोर्थ बनाने के लिए हमें बीच में एक नोट और लगाना है। बीच का मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाद में, यानी 3 नंबर पे बेसिकली नोट आता है, तो हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव स्टूडेंट्स ये हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, he had not completed his homework, had he completed his homework, had he not completed his homework। इस तरीके से एक सेंटेंस के हम 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, 4 तरीके से सेंटेंसेस को चेंज करके हमने बता दिया है। we can easily make this type of the sentences based on the same pattern। हम आराम से इसी पैटर्न को यूज करते हुए और कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपके लिए एज ए होमवर्क के रूप में स्टूडेंट्स मैंने एक सेकंड सेंटेंस दिया है कि सोहन सारा पानी पी चुका था। इसी पैटर्न को यूज करते हुए आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। कमेंट बॉक्स में इसमें केवल आपको चारों नहीं बनाने, केवल एक अफर्मेटिव यूज करके बता दीजिएगा और इस सेंटेंस को कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।